हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो जैसा कि हमने जो है अभी तक जो है ऋग्वैदिक और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनको समाप्त किया, लेकिन इनमें जो हमने चीजें देखी वो अभी मतलब एकदम समझ लो शुरुआती चीजें देखी। अभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जो हमें जानकारियां हैं वो और आगे जो है बताई जाएंगी। मतलब मैं बताऊंगा खुद आप लोगों को, ठीक है। अभी और बहुत सारी जानकारियां उसकी बची हुई, वो आप सभी लोग को मैं अभी आगे जो है, ये अभी हम क्या देख रहे हैं, साहित्यिक स्रोत वगैरह जो हमारे थे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत थे, उसमें जो है धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां जो थी उनसे रिलेटेड अभी चीजें देख रहे हैं। अभी हमारी बहुत सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड एक मिनट बाबू, थोड़ा सा सॉरी चाहूंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सब के बारे में जो है हमें जानकारियां कुछ ज्यादा ही आ रहा है अचानक से इनके बारे में अभी जानकारियां हमें आगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ये सिर्फ हम पौराणिक स्रोत वगैरह के हिसाब से देख रहे हैं इन चीजों को, वो अभी हमें सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट है। उसको अभी हम सिर्फ देखेंगे, उसके बाद आगे की चीजें जो है हम लोग वह जो है थोड़ा सा बाद में देखेंगे आगे की चीजों को, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें हमारा आज क्या देखना है, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद संहिता। चलिए अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। संहिता के पश्चात जो है ब्राह्मणों, अरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है, ठीक है। संहिता के पश्चात क्या, ब्राह्मणों, अरण्यकों और क्या उपनिषदों का क्या है, स्थान है। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद से हमें क्या मिलता है, उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में हमें क्या प्राप्त होती है, जानकारी। बाबू किससे प्राप्त होती है, ब्राह्मण से, अरण्यक से और उपनिषद से हमें जो है उत्तर वैदिक कालीन मतलब कि वैदिक काल के बाद के समाज के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, ब्राह्मण से मिलती है, अरण्यक से मिलती है, उपनिषद से मिलती है, ठीक है। समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी हमें इन्हीं तीनों से जो है मिलती है। कब, उत्तर वैदिक कालीन के समय के बारे में, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ जो था वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किसमें लिखे गए हैं बाबू, गद्य में लिखे गए हैं, गद्य में लिखे गए हैं, ठीक है। वेद और उनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो चलिए हम देखते हैं। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो है ऐत्रेय, ऐत्रेय व कौशिकी, ऐत्रेय है और क्या है, कौशिकी जो है ऋग्वेद का क्या है बाबू, ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेद हमारा जो है, यजुर्वेद का क्या है, तैत्रीय व शतपथ जो है हमारा क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका, यजुर्वेद का। सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का जो है गोपथ है। बाबू सिर्फ देखो, ऋग्वेद और यजुर्वेद के हमारे दो दो ब्राह्मण ग्रंथ है। दो दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, वो देखिए यहाँ पर दिया गया हुआ है। ऋग्वेद के क्या है, ऐत्रेय व कौशिकी है। और यजुर्वेद का क्या है, तैत्रीय, तैत्रीय और क्या है, शतपथ है, ठीक है। और सामवेद का क्या है, पंचविश है। अथर्ववेद का क्या है, गोपथ है, ठीक है। ये हमारे किनकी है, वेदों के जो है ब्राह्मण ग्रंथ दिए हुए हैं, ठीक है बाबू। चलिए हम आगे देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें और क्या मिलता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में परीक्षित के बाद, इन ब्राह्मण ग्रंथों में परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की क्या मिलती है, जानकारी, या फिर घटनाओं के बारे में हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें क्या मिलता है, राजा परीक्षित जो थे, कुरुओं के राजा जो राजा परीक्षित थे, उनके बाद की जानकारी, मतलब इनके बाद की और बिंबिसार के पहले की, बिंबिसार के पहले की और इनके बाद की जितनी भी घटनाएं थी उनके बारे में हमें जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, ठीक है बाबू। ऐत्रेय जो हमारा है, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियमों एवं कुछ राजाओं के नाम दिए गए होंगे। कुछ राजाओं के क्या नाम दिए गए होंगे, किसमें, राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं ऐत्रेय में। और कुछ राजाओं के नाम कहां पर दिए गए होंगे, ऐत्रेय में दिए गए होंगे। राज्याभिषेक के नियम, प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि राज्याभिषेक के नियम किस ब्राह्मण ग्रंथ में दिए गए हैं, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिए गए हैं, ठीक है। और शतपथ में क्या दिया हुआ है, गंधार, शल्य, कैक, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदे आदि राजाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है बाबू। शतपथ में क्या मिलता है, गंधार, शल्य, कैके, कैक्य, सॉरी कैक्य, ये हमारा क्या है, कैक्य, कुरु, पंचाल और क्या, कौशल, विदेह आदि जो है यहाँ के राजाओं का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है,
शतपथ में मिलता है। ठीक है बाबू। वैदिक संहिता में वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक संहिता में क्या होता है कि ऋग्वेद जो हमारा है, ऋग्वेद के बाद जो है किसका आता है, सबसे पहले ऋग्वेद आता है, फिर जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है वैदिक साहित्य में, सॉरी संहिता में मैं कह रहा हूँ, साहित्य में जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद क्या आता है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है बाबू। अरण्यक जो होता है थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, ये बार बार आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में, उसको मैं जो है ठीक करने के पूरे प्रयास से लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी वो फिलहाल ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है। अरण्यक में क्या होता है, अरण्यक में क्या दिया गया हुआ है, यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति जो है कहाँ पर है, अरण्यक में है। अरण्यक में क्या है, यज्ञों से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किसमें मिलता है, अरण्यक में मिलता है बाबू। प्रतीकात्मक एवं सॉरी यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति कहाँ पर मिलती है देखने को हमें, अरण्यक में मिलती है। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है बाबू, 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है टोटल, 108 है, जिनमें से 13 जो है मूलभूत उपनिषदों की जो है श्रेणी में रखा गया। 13 को जो है, 13 जो हमारे उपनिषद है उनको किस में रखा गया, मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में 13 जो है उपनिषद को रखा गया है। इन 13 उपनिषदों में आखिरकार है क्या, यज्ञ से जुड़े विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा, सॉरी ब्रह्मांड, मैंने ब्राह्मण पढ़ दिया, गलत हो गया। यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या जो है इसमें दिया गया। 13 जो है मूलभूत उपनिषद है, उसी में जो है ये चीजें इनकी व्याख्या दी गई हुई है। ठीक है। इसके यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा व ब्रह्म की व्याख्या कहां पर दी गई है, जो हमारे 108 जो उपनिषद है उनमें से जो 13 मूलभूत उपनिषद हैं उन्हीं में जो है क्या दिया गया हुआ है, इसकी व्याख्या दी गई हुई है। ठीक है। मैत्रेयनी संहिता में क्या है, मैत्रेयनी संहिता जो है हमारी जो है उसमें जो क्या दिया गया था, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति थी। मैत्री संहिता में जो है ये बताया गया हुआ है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्री संहिता से हमें जो है प्राप्त होती है, जिसमें जो है जुआ और शराब की भांति जो है स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है या फिर बताया गया है। मैत्रेयनी संहिता में क्या है, स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई क्या थी स्थिति थी मैत्री संहिता में, उसमें जो है स्त्री को जो है जुआ और शराब की भांति जो है पुरुष का जो है तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, इसमें मैत्रेयनी संहिता में। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। शतपथ में जो है, शतपथ जो हमारा ब्राह्मण है उसमें स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्री को क्या कहा गया है, पुरुष की जो है अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है बाबू, पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है, शतपथ में जो है स्त्री की जो है, स्त्री को पुरुष की, शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है, स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में क्या है, चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। जाबालोपनिषद में क्या मिलता है हमें बाबू, चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। और वो चारों आश्रम कौन कौन से हैं हमारे, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और क्या है, संन्यास है। ब्रह्मचर्य पहला है, गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। मतलब जब से आप पैदा हुए हैं तब से 25 वर्ष की अवस्था तक जो ब्रह्मचर्य होता है हमारा, विद्यार्थी जीवन होता है, इसमें शिक्षा, आत्मा अनुशासन का चरण, ये जो हमारा होता है जीरो से, मतलब जब से आप पैदा होते हैं तब से 25 वर्ष की अवस्था तक क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है। गृहस्थ कब से होता है, 25 से 50 वर्ष की अवस्था में जो है गृहस्थ होता है। इसमें क्या कर सकते हैं, पारिवारिक जीवन, जिम्मेदारी एवं समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन किया जाता है गृहस्थ, गृहस्थ जो है आश्रम में। ठीक है। 25 से 50 वर्ष तक होता है। ठीक है। वानप्रस्थ में क्या होता है, 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष में क्या होता है, वन में निवास या फिर आत्मा निरीक्षण एवं आध्यात्मिक उन्नति, मतलब आध्यात्म की तरफ आप जो है इस टाइम पढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे जो है 50 से 75 वर्ष की आयु में। ठीक है। संन्यास में जो है 75 वर्ष के बाद पूर्ण त्याग, मोक्ष की प्राप्ति हुआ, सभी बंधनों से मुक्ति जो है
75 वर्ष के बाद हमें ले लेनी चाहिए। ये चीजें हमारी किस्में थी। जलोपनिषद में, जाबालोपनिषद में जो है बताया गया हुआ है। लेकिन अब तो भाई हम कितने तक जीते हैं? बस 60 साल। 60 साल जो है बहुत हद है। 60 साल से जो ज्यादा हम जी ही नहीं पाते हैं। 60 साल से ज्यादा हमारा जीने का बस ही नहीं है। मतलब बस तो है, लेकिन जी ही नहीं पाते हैं, और कारण उसका जो है केमिकल वाली चीजें, ये सब कुछ है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? स्मृति ग्रंथों में जो है सबसे प्राचीन व प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? मनुस्मृति को माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक जो है ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति है। ठीक है, और जो नारद स्मृति है वह जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, मनुस्मृति जो है, पहले इसको जान लो। मनुस्मृति जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति क्या था? शुंग काल का, शुंग काल का क्या था? मानक ग्रंथ था। मनुस्मृति क्या था? शुंग काल का मानक ग्रंथ था। और जो नारद स्मृति है, यह जो है गुप्त वंश के बारे में या गुप्त युग के बारे में जो है विषय में हमें क्या करता है? जानकारी देता है या फिर प्राप्त होती है इससे हमें। नारद स्मृति से हमें क्या मिलता है? गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। यह स्मृति जो है विशुद्ध रूप से जो है न्याय संबंधी ग्रंथ है। यह जो स्मृति है, यानी कि यह जो नारद स्मृति है, वह क्या है? विशुद्ध रूप से जो है न्याय संबंधी क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, इसमें जो है कितने कुल प्रकरण है? 18 प्रकरण है। नारद स्मृति जो हमारी है उसमें कुल कितने प्रकरण है बाबू? 18 प्रकरण है, 128 श्लोक है। कितने प्रकरण है? 18 प्रकरण, 128, सॉरी 1028। क्या ही पढ़ रहा हूँ भाई मैं, क्या पढ़ रहा हूँ। 1028 क्या है बाबू? श्लोक है। किसमें? नारद स्मृति में। ठीक है, और नारद स्मृति में ही क्या चीजें? समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकारी, विवाह, अपराध, दंड से संबंधित नियमों एवं निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन मिलता है। किसमें? नारद स्मृति में। भाई प्रश्न यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, या फिर इसी में से कोई एक दे देगा कि संपत्ति का जो है वर्णन या उससे निपटारे की प्रक्रिया किस स्मृति में हमें मिलती है? तो नारद स्मृति में हमें जो है संपत्ति से, उत्तराधिकारी से, विवाह, अपराध से, दंड से, जितने भी हैं इनसे संबंधित नियमों एवं निपटारे की प्रक्रिया का क्या मिलता है? विस्तार से वर्णन मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं बाबू वेदांग और सूत्र। कलर चेंज कर लूं क्या पेन का आज? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये दिखेगा? ये तो दिखेगा ही भाई। चलो, वेदांग और सूत्र देखते हैं हम बाबू आज। अब वेदांग और सूत्र क्या है? ठीक है, वेदांग के बारे में चलिए हम देखते हैं। वेदांग जो हमारे हैं वह टोटल कितने हैं? 6 हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली भांति ओहो, समझने लिख दिया मैंने, समझने इसको कर लो भाई। समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। पहला जो हमारा शिक्षा है, दूसरा कल्प है, तीसरा जो है निरुक्त है, तीसरा हमारा क्या है? निरुक्त है, चौथा क्या है? व्याकरण है, पांचवा क्या है? छंद है, और छठवां हमारा क्या है? ज्योतिष है। पहला हमारा क्या है? शिक्षा। शिक्षा जो है शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए जो है पहले वेदांग की जो शिक्षा हमारी है उसकी रचना की। दूसरा कल्प है, कल्प का क्या अर्थ है? कर्म कांडी विधि के बारे में जानकारी के लिए जो कल्प वेदांग की रचना। फिर निरुक्त की रचना, जो हमारे निरुक्त वेदांग की रचना की गई, वो शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र जानने के लिए जो है वेदांग में जो है निरुक्त की रचना की गई। व्याकरण की रचना की गई, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हमसे ना हो। और छंद की रचना फिर की गई, फिर ज्योतिष की रचना जो है वेदांग में की गई। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य, सॉरी, हाँ, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का क्या किया गया है? प्रणयन किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए
क्या किया गया, सूत्र साहित्य का प्रणयन यानी कि सूत्र साहित्य बनाया गया। सूत्र साहित्य में क्या है, सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना। सूत्र साहित्य का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान को जो है संक्षिप्त रूप से जो है संरक्षित करना। सूत्र साहित्य क्या है, ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना ही हमारा क्या है, सूत्र साहित्य है। और यह क्यों किया गया कि इसको संक्षिप्त रूप से संरक्षित रखे गए, ताकि इसे याद करने में क्या हो बाबू, आसानी हो, ताकि इसे क्या हो, याद करने में हमें आसानी। इसीलिए जो है सूत्र साहित्य को जो है ज्ञान, सूत्र साहित्य में क्या किया गया, ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित रखा गया है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं कल्प सूत्र वेदांगों के बारे में। ठीक है, कल्प सूत्र वेदांगों के कल्प नामक, एक मिनट रुकना भाई, यू की हो गया, हाँ चलो, कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग जो है, अंग से संबंधित ग्रंथ है। ये जो है कल्प सूत्र वेदांगों में जो है कल्प नामक जो है अंग जो है संबंधित ग्रंथ है। और ये ग्रंथ जो है मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। ये ग्रंथ जो है मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला क्या है हमारा, पहला क्या है, स्रोत, स्रोत सूत्र। दूसरा क्या है, गृह सूत्र। तीसरा क्या है, धर्म सूत्र। चौथा क्या है, शूल्ब सूत्र। अब जो हमारा स्रोत सूत्र है, इसका मतलब यज्ञ विधि इसमें दिया गया हुआ है। और गृह सूत्र में गृहस्थ धर्म, और धर्म सूत्र में जो है धार्मिक आचार, और शूल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों की ज्यामिति दी गई हुई है शूल्ब सूत्र में। ठीक है बाबू, ये हमारा जो है 4 ग्रंथ हो गए। ठीक है, इसमें जो है प्रमुख सूत्रकार कौन कौन है, गौतम है जो कि धर्म सूत्र है। ठीक है, बौद्धयन है जो कि ये भी धर्म सूत्र है। आपस्तंभ है, ये भी क्या है, धर्म सूत्र है। वशिष्ठ है, ये भी क्या है, धर्म सूत्र है। संख्यान क्या है, या गृह सूत्र है। अश्वलायन, अश्वलायन क्या है हमारा, तो वह क्या है, गृहम सूत्र है। और जैमिनी क्या है, मीमांसा सूत्र है। और पाणिनि क्या है, व्याकरण सूत्र है जो कि अष्टाध्यायी है। पाणिनि जो है व्याकरण सूत्र है जो कि अष्टाध्यायी है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसमें गौतम धर्म सूत्र जो हमारा है वह क्या है, सबसे प्राचीन है। गौतम धर्म सूत्र हमारा जो है वह क्या है, सबसे प्राचीन है बाबू। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं पुराण के बारे में। पुराण हमारा आखिरकार क्या है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं की जो है सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहां पर मिलता है, तो पुराण में मिलता है। पुराण में क्या मिलता है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो है सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहां पर मिलता है हमें बाबू, पुराण में मिलता है। इसके रचयिता कौन है, लोमहर्ष जी, या फिर उनके पुत्र जो है, पुत्र कौन है, अग्र व सर्वा, उग्र सर्वा माने जाते हैं। ठीक है, उग्र सर्वा, ये मैंने कुछ सही से मुझे ही नहीं दिख रहा भाई, उग्र सर्वा, अब दिखा, उग्र सर्वा है। कौन है बाबू, उग्र सर्वा, या फिर इसके रचयिता लोमहर्ष जी हैं। उग्र सर्वा जो कौन थे, ये इनके पुत्र थे, किसके, लोमहर्ष के। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, जिनमें से जो है 5 जो है मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, और क्या भागवत पुराण है, जिसमें जो है राजाओं की क्या दी गई है, वंशावली पाई जाती है, जिनमें जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पूछा जा सकता है पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 है, जिनमें क्या है 5 जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण में क्या है, राजाओं की वंशावली दी गई हुई है। ठीक है, वंशावली पाई जाती है। अब चलिए हम देख लेते हैं कौन से पुराण में क्या पाया जाता है। विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है, संबंधित जो है इससे कौन है, मौर्य वंश से, विष्णु पुराण से। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन जो है किससे संबंधित है, मत्स्य पुराण से। वायु पुराण से कौन है, गुप्त वंश, वायु पुराण से कौन संबंधित है, गुप्त वंश जो है हमारा वायु पुराण से संबंधित है बाबू। ठीक है, चलिए अधिकतर जो हमारे जो है पुराण है वह क्या है, सरल संस्कृत श्लोक में है, लिखे गए हैं। अधिकतर हमारे पुराण किस में लिखे गए हैं, सरल संस्कृत श्लोक में जो है अधिकतर हमारे जो है जितने भी पुराण है वह लिखे गए हैं। स्त्री तथा शूद्रों को जो वेद पढ़ने के लिए जो है अनुमति नहीं थी।
स्त्री व जो है, इसीलिए कट का निशान लगा दिया गया है यहाँ पर कि स्त्री तथा शूद्रों को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण वह सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिर में करता था। पुराणों का पाठ जो है मंदिर में कौन किया करता था? पुजारी किया करता था। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है हमारा है वह सबसे प्राचीन, वह क्या है? प्रमाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण हमारा क्या है? सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो है अग्नि पुराण का महत्व सर्वाधिक है। ठीक है, काफी महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण जो हमारा है उसका सर्वाधिक महत्व है। अग्नि पुराण में क्या क्या दिया गया हुआ है? राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी किसमें मिलता है? अग्नि पुराण में मिलता है। अग्नि पुराण में हमें क्या क्या मिलता है? राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी हमें कहां पर मिलता है? अग्नि पुराण में मिलता है। ठीक है बाबू, उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से पहले हुई थी। उपनिषद जो है उसकी रचना जो है किससे पहले हुई थी? पुराण से पहले हुई थी। ठीक है, तो आज इतना ही पूरा टॉपिक हमारा था। इसको एक बार रिवीजन में करवा दूं फिर से, मैंने बता दिया है, एक बार पढ़ा तो दिया है भाई, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। ठीक है, संहिता के पश्चात जो है ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इन तीनों में जो है ब्राह्मण, अरण्यकों तथा उपनिषदों में क्या दिया गया है? उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संहिताओं को जो है व्याख्या के लिए जो है, ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की जो है व्याख्या के लिए जो है गद्य में लिखे हैं। वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? एक मिनट में, हाँ ठीक, ऐत्रेय व कौशिकी है। यजुर्वेद का क्या है? तैत्तिरीय है तथा शतपथ है। और क्या है? सामवेद का पंचविश तथा अथर्ववेद का गोपथ है। सामवेद का क्या है? पंचविश है तथा अथर्ववेद का क्या है? गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है राजा परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं के बारे में जो हमें जानकारी प्रदान करता है। कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। परीक्षित कौन थे? पूर्वों के राजा थे। ठीक है, ऐत्रेय राज्याभिषेक, ऐत्रेय में क्या दिया गया? राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं। किसमें बाबू? ऐत्रेय में दिए गए हैं। ठीक है, और शतपथ में जो है हमारा गंधार, शल्य, कैकेय, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख कहां पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, वैदिक संहिता में ऋग्वेद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक संहिता में जो है ऋग्वेद के पश्चात जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्यक में क्या दिया हुआ है? यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति जो है कहां पर मिलती है? हमें अरण्यक में मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, उपनिषद हमारे कितने हैं? 108 हैं, जिसमें से 13 को जो है मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 13 को जो है मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 108 हमारे उपनिषद हैं, और इन 13 में क्या दिया गया हुआ है? यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा व ब्रह्मा की व्याख्या कहां पर दी गई है? जो 13 हमारे मूलभूत उपनिषद है उसमें की गई। ठीक है, मैत्रेयी संहिता में क्या किया गया है? बताया गया स्त्री की जो है सर्वाधिक गृह हुई स्थिति का वर्णन कहां पर मिलता है? मैत्रेयी संहिता में मिलता है। स्त्री को जो है जुआ व शराब की भांति जो है पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। किसमें? मैत्रेयी संहिता में माना गया। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जला जबालारोपनिषद में, यानी कि जलापनिषद कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पर जो है जाबालोपनिषद लिखा गया हुआ है। ठीक है, में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। पहला जो है ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल, विद्यार्थी जीवन, शिक्षा, आत्मा अनुशासन की चरण। दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। 25 से 50 गृहस्थ, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 के बाद जो है संन्यास। ठीक है, इसके बारे में आगे आप लोग बता ही चुका हूँ, समझा ही चुका हूँ। अब चलिए आगे देखते हैं। स्मृति ग्रंथों में जो है सबसे प्राचीन व पौराणिक कौन है? मनुस्मृति है, जिसको जो शुंग काल का जो है मानक ग्रंथ माना जाता है। नारद स्मृति में जो है गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। यह जो है स्मृति जो है विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। नारद स्मृति, इसमें 18 प्रकरण, 128 श्लोक है। इसमें नारद स्मृति में समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकारी, विवाह, दंड संबंधित नियमों का क्या है और निपटारे की प्रक्रिया का क्या मिलता है? विस्तार से वर्णन मिलता है। बाबू ये रिवीजन करवा रहा हूँ, पहले अभी समझा चुका हूँ आप लोगों को, तो रिवीजन ये जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ। वेदांग एवं सूत्र में अब देखते हैं हम। इसमें वेदांग जो हमारे 6 हैं। वेदांग जो है
ये जो है वेदों को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए जो है वेदांग की रचना की गई है, ठीक है। इसमें पहला शिक्षा है, दूसरा कल्प है, तीसरा निरुक्त है, चौथा व्याकरण है, पांचवा छंद है, छठा जो है ज्योतिष है, ठीक है। वैदिक साहित्य में जो है को जो है अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। सूत्र साहित्य में जो है ज्ञान को संरक्षित रूप से संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना है। सूत्र साहित्य में क्या किया गया है, ज्ञान को जो है संक्षिप्त रूप से संरक्षित रखा गया है, ताकि उसे जो है आसानी से याद किया जा सके, ठीक है। आसानी से क्या किया जा सके, याद किया जा सके। अब जो है कल्प सूत्र जो है वेदांगों में जो है कल्प नामक अंग जो है उसमें जो है ग्रंथ है, और वो ग्रंथ कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल्ब सूत्र। प्रमुख सूत्रकार कौन है, गौतम है, बौधायन है, आपस्तम्ब है, और कौन है, वशिष्ठ है, सांख्यायन है, अश्वलायन है, और कौन है, जैमिनी और पाणिनि है, ठीक है। गौतम धर्म सूत्र हमारा क्या है, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है, ठीक है। पुराण, चलिए हम देखते हैं पुराण का रिवीजन हम जल्दी से कर लेते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में जो है कथाओं का जो है क्रमबद्ध विवरण जो है जहाँ पर देखने को मिलता है वह क्या है, हमारा पुराण। पुराण में हमें जो है भारतीय ऐतिहासिक जो है कथाओं का जो है क्रमबद्ध विवरण देखने को मिलता है। रचयिता इसके कौन है, लोमहर्ष या फिर उनके पुत्र जो है उग्र श्रवा है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 18, जिनमें से जो है 5 में जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में जो है क्या मिलता है, राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण में कौन कौन से में किस वंश से संबंधित है, तो विष्णु पुराण हमारा जो है मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन से, वायु पुराण जो है हमारा गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। अधिकतर जो है हमारे पुराण है वह जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्री तथा शूद्रों को जो है वेद पढ़ने का जो है अनुमति नहीं थी, पुराण सुन सकते थे ये, ठीक है। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिर में किया करते थे। मत्स्य जो है सबसे प्राचीन व प्रमाणिक क्या है, पुराण है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो है अग्नि पुराण का महत्व अत्यधिक है। अग्नि पुराण में क्या क्या चीजें दी गई है, राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण मिलता है। उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से पहले हुई थी। आज बस यहीं पर बाबू। अब आगे जो है हम कल क्या देखेंगे बाबू, बुद्ध धर्म और जैन धर्म, इन सब के बारे में जो है नहीं, हाँ, बुद्ध एवं जैन व अन्य साहित्य के बारे में जो है हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। बौद्ध या जैन धर्म नहीं देखेंगे, उनसे जो है साहित्य से रिलेटेड जो हमारे हैं वो चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।